नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 370 पर हारे, अब झंडे के सहारे, इसी पर चर्चा करेंगे। लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मीडिया के सामने आई और ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब सियासी जंग शुरू हो गई। कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर के बात की है और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 वापस लेकर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। और इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर के बड़ी बात कही है जिस पर विवाद होना तय है। उन्होंने कहा है कि वो तब तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने खून तक बहा देने की बात कही। महबूबा मुफ्ती के जिन बयानों पर विवाद हो रहा है, सबसे पहले आपको वही बयान सुनवाते हैं। नहीं होगा। यहाँ के जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हजारों नौजवानों ने यहाँ कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां हम बुलाने नहीं देंगे, वो कुर्बानियां रायगा होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई किसके लिए तैयार? देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता। वही महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर में अब घमासान जो है वो शुरू हो गया है, जिस पर बीजेपी ने अब कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि महबूबा ने तिरंगे का अपमान किया है, इसलिए इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। पहले पाकिस्तान का समर्थन करके महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इनको जेल की सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि फौरन महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करे जम्मू कश्मीर पुलिस और इनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। इन्होंने देशद्रोह किया है, राष्ट्र का और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने वाली महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी नेता हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी महबूबा पर निशाना साधा है। उन्होंने महबूबा को सलाह देते हुए कहा है कि आप पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लें। बंद थी, आज पहली बार नजरबंदी से बाहर आकर उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली है वो साफ दर्शाता है कि वो इमरान खान और राहुल गांधी की भाषा बोल रही हैं, बल्कि हम यूं कहें कि पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा बोल रही हैं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि अखंड भारत और भारत में सौहार्द और भाईचारा बना रहे। हमेशा भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और आज इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया है कि ये जो इन्होंने हसरत अपनी जताई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। हम राष्ट्र हित में जो फैसले ले लेते हैं हम उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं, चाहे आपके साथ कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी खड़े हो या इमरान खान खड़े हो, यह फैसला 370 का पुनः स्थापित करने की हसरत आप दिल में लेकर चली जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में यह वापस अब हो नहीं सकता। इसलिए बेहतर है आपके लिए कि आप पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लें। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का यह बयान सामने आया उसके बाद से लगातार विरोध भी अब शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक 370 को वो वापस नहीं ले आती हैं तब तक वो
तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने कहा है उसका विरोध जो है जम्मू संभाग के अंदर देखने को मिल रहा है। खास करके कहें तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जो है इसका विरोध किया। उन्होंने भी इस चीज का कहा है कि महबूबा मुफ्ती को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का ही एक अभिन्न अंग है और यहाँ पर तिरंगा ना उठाना देशद्रोह जैसा मामला है। तो ये कहीं ना कहीं जो विरोध है वो उसका जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पैंथर्स पार्टी ने भी सभी पार्टियों से मांग की है कि वो भी 370 को वापस नहीं लाने के लिए एकजुट होंगी और खास करके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से महबूबा मुफ्ती शुरू से ही पाकिस्तान विरोधी पाकिस्तान समर्थित बोली बोलती नहीं है, तो ये दर्शाता है कि महबूबा मुफ्ती जैसे ही नजरबंदी से हटी हैं तो उनके स्वर जो है फिर से वैसे ही निकलने शुरू हो चुके हैं। और इसी का नतीजा है कि अब 370 को लेकर आज फिर से एक बार जो है गुपकार जो डिक्लेरेशन है उस पर इकट्ठे हो रहे हैं आज, खास करके एनसी और पीडीपी और उनके साथ 6 पार्टियां जो और हैं वो भी आज गुपकार सम्मेलन में जो है फिर से भाग ले रही हैं। और ये आज बताऊं मैं आपको कि ये महबूबा मुफ्ती के घर पर ये मीटिंग होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक होने वाली है? जी देखिए, ये करीब 2:30 बजे का इन्होंने समय दिया है कि 2:30 बजे जो है महबूबा मुफ्ती के घर पे ये मीटिंग होगी। जी इस अभी 2:30 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? क्या नेताओं का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है? जी देखिए, जिस तरह से 6 पार्टियां कश्मीर केंद्रीय पार्टियां जो हैं वहां पर महबूबा मुफ्ती का साथ दे रही हैं, उसमें एनसी है, सजाद लोन है और 6 पार्टियां और हैं। सभी वहां पर इस समय गहमा गहमी का माहौल है और सभी पार्टियां जो हैं धीरे धीरे अब उनके जो लीडर हैं वो महबूबा मुफ्ती के घर पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से 370 को हटाया गया था और खास करके बीजेपी का ये एक नारा रहा है शुरू से ही, और कहा भी ये गया था जब केंद्र में बीजेपी सरकार आई थी कि 370 को हटा के रहेंगे, तो उसके बाद से लगातार जो बयानबाजियां भी होती रही। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने 370 को हटाकर जो एक बीच में एक हम कहें कि एक लकीर सी खिंच गई थी उसको हटाने का काम किया है। 370 जो है फिर से हटाकर जो है जम्मू कश्मीर को साथ में मिला दिया है। जिस तरह से कहा जाता था कि ये पुल का काम करता है, महबूबा मुफ्ती शुरू से कहती रही है कि ये पुल का काम करता है और जिस दिन 370 को हटाया ये पुल टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अलबत्ता जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए जो है जरूर उनकी कुर्सी को लेकर या उनके जो बयान जो रहते थे केंद्र सरकार को हमेशा, चाहे वो उसमें जी बिल्कुल रही या फिर किसी और पार्टी की सरकार केंद्र में रही, तो उनको एक जो धमकी भरा स्वर रहता था कि अगर 370 को हाथ लगाया तो यहाँ से रिश्ते जो है भारत सरकार के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है बिल्कुल रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी पहले होती थी वैसी ही बयानबाजी अब फिर से शुरू हो गई है। अब एक बार फिर से यह कहा गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि हजारों युवाओं ने अपना बलिदान दिया है, अब एक बार फिर से खून बहाने का वक्त आ गया है। तो इस बयान के क्या मतलब निकाले जाए? कौन से युवाओं की बात हो रही है जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता अपनाया? क्या उन्हीं का यहाँ पर समर्थन करती हुई नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती? जी बिल्कुल, देखिए महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से आतंकवाद के बोली जो है वो बोली है। जो युवा ये बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती बात कर रही हैं, वो आतंकवाद के से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद चरम सीमा पर रहा है, उन्हीं को मारा गया है जो आतंकवाद। तो बयानबाजी जो है वो कर रही है, तो इसका असर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। जिस तरह से पीडीपी की एक पैठ बनी थी जम्मू संभाग के अंदर, अब वो फिर से खतरे में पड़ जाएगी अगर चल हो रहा है यहाँ चुनाव वो। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं अब जो है वो सियासत वहां पर जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है और झंडे को लेकर के विवाद अब शुरू हो गया है, तो क्या ये समझा जाए कि 370 पर हार होने के बाद अब झंडे का ये सहारा ले रहे हैं ये लोग और वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश जो है वो महबूब मुफ्ती कर रही हैं। हालांकि जो जो नेता नजरबंद हुए थे, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, या फिर एनसी के कई बड़े लीडर जो हैं वो नजरबंद हुए थे, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी जो है वैसी नहीं की गई सिवाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के। तो लेकिन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में जिस तरह से इनकी जो कहें कि जो कुर्सी जो सत्ता है वो जाती हुई नजर आ रही है। अब लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने 370 को के मुद्दे पर हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया है, और अब भी वही चीज जो है फिर से दोहराई जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग रहा है, और 1947 में जब कबायलियों ने हमला किया था उसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी, तो उन्होंने जब जम्मू कश्मीर का काफी सारा हिस्सा जो है जिसको हम अभी पीओके कहते हैं वो छीन लिया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कश्मीर केंद्रित पार्टियां शुरू से ही कहती रही हैं कि पाकिस्तान को एक पार्टी के तौर पर जो उसको बीच में डाल के बात करनी चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर अपनी जी अली मोहम्मद सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अली मोहम्मद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। अली मोहम्मद जी, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? नहीं, ये आप इसको पता नहीं क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया उससे आप कितना सहमत हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब खून बहाने का वक्त आ गया है, झंडे को लेकर के उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं झंडे को तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक हमारे झंडे को फिर से बहाल नहीं किया जाता। देखिए जी, महबूबा मुफ्ती के बाद तो आपको देखना होगा असल पैराए में 370 25A और इंस्ट्रूमेंट दिल्ली एग्रीमेंट, इन चीजों को देखना होगा। उस पक्ष मामले में आप किसी नतीजे में पहुंच सकते हो। इस तरीके के बयान, इनसे आप कितना सहमत हैं? क्या ऐसे बयानों से माहौल खराब नहीं होगा घाटी में? बात नहीं है, उनकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है। हम कहते हैं जो हुआ गलत हुआ। हिंदुस्तान की आईन की बेइज्जती बेहुरमती की गई। ये हिंदुस्तान के जो बड़े कायदीन थे, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, मौलाना गुलाम आजाद, उन्होंने ये सोच समझ कर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मदद रखे, प्रोविजन रखे। आज एक तरफा तो इनको खत्म किया गया, जिसे जो हुआ मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं सिर्फ इस बात पर बात कर रहा हूं कि जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया उससे आप सहमत हैं या नहीं? क्या ऐसे बयानों से माहौल खराब नहीं होगा घाटी में? बयान देना मुझे पता नहीं है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो बयान दिया होगा उसने अपने आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक 370 की हिमायत करना, 35A की हिमायत करना और जो यहाँ स्टेट सब्जेक्ट है उसकी हिमायत करना, उसके साथ है। उसने सपोर्ट किया उस चीज को, उसको हम वेलकम करते हैं। बाकी और क्या बातें हैं उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। तरीके से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसी, वो कहीं ना कहीं मिलकर के इस लड़ाई में सामने आ रहे हैं और अलग से रणनीति बनाई जा रही है एकजुट होकर के। तो क्या आप सभी की जो रणनीति है वो अलग अलग रहेगी या फिर एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ाई या खून खराबा में यकीन नहीं रखती है। हमारे कई हजार वर्कर मारे गए मिलिटेंसी में, हमने हमेशा कुर्बानियां दी है, फेस किया है, लेकिन कभी तशद्दुद को फरोग नहीं दिया है। इसलिए हम, हमारी जो तारीख है, हम लड़ेंगे 370 के लिए, 35A के लिए, अमन से, अमान से। और जो तरीका है, हमने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन की है और हमें उम्मीद है कि मुल्क का सबसे बड़ा कोर्ट हमें इसमें रिलीज देगा। लेकिन इस तरीके के बयान की तो निंदा होनी चाहिए ना सर? जैसे हजारों युवाओं ने खून बहाया है, अब फिर से जो नेता हैं उनको भी खून बहाने का वक्त आ चुका है। नहीं, ये मुझे पता नहीं है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्या कहा होगा, वो उसको उस पैराए में देखना होगा। लेकिन जो जनरल बात है कि वो 370 और 35A और दिल्ली एग्रीमेंट को किया जाना चाहिए, वो हमारे मुल्क के बड़े बड़े लीडरों ने तस्लीम के वक्त हमें यकीन दिलाया। जहाँ लोगों के साथ वादा किया गया, लाल चौक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वादा किया लोगों के साथ कि आपके जो हुकूक है उनको बहाल किया जाएगा। आज पहले एक जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, मुल्क के बाद रियासत बन गई, आज एक यूनियन टेरिटरी बन गई। ये बहुत ज्यादा, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक है, इसको देखना होगा। क्या है इसमें, मजाक क्या है? अगर वहां के लोगों को पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं, पूरा सम्मान दिया जा रहा है, तो फिर किस बात की ज्यादती है? नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई, हम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की बेहुरमती करते हैं। ये किसी पाकिस्तान या श्रीलंका, ये इंग्लिस्तान के कौन से मुल्क की, आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं?
ये हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमें हक है कि हम इस पे बात करें और अपना हक मनवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना आप अली मोहम्मद जी, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं आप? नहीं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसमें क्या रहा है, लेकिन उनका ये की बयानबाजी के हिंदुस्तान के तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक ये दूसरा जो झंडा है वो नहीं दिया जाएगा। दूसरे झंडे की बात क्यों फिर? आप हिंदुस्तान समझते हैं, बीजेपी दूसरे झंडे की जरूरत क्या है? दूसरे झंडे की जरूरत क्या है? मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, हर कोई रहता है, वो सबका मुल्क है। ये किसी एक अली मोहम्मद जी, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में अलग से झंडे की, अलग से संविधान की, अलग से कानून की क्या जरूरत है? वो तो हमारा झंडा है अलग, उसमें कोई शक नहीं है, हमारा आईन अलग है। जम्मू हम कोई बात कह रहे हैं, अगर पूरे देश का एक झंडा है तो जम्मू कश्मीर को विशेष झंडे की क्या जरूरत है? मेरा सवाल यही तो है। बीजेपी अपनी सियासत को फरोग देने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इशू बना रही है, लेकिन आपका बीजेपी से मतभेद हो सकता है, आपका बीजेपी से मतभेद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान से मतभेद क्यों कर रहे हैं? लोग, मुल्क के लोग ये है कि वो कश्मीर को एक ताज मानते हैं और इस ताज को जो इज्जत देनी चाहिए वो देनी चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। मेरे साथ दो मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और एनसी से हमारे साथ अली मोहम्मद लगातार जुड़े हुए हैं। अली मोहम्मद जी, मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, आप मानते हैं कि हिंदुस्तान मुल्क है, तो फिर हिंदुस्तान में अगर कहीं दूसरे राज्य में कोई झंडा नहीं है, कोई दूसरा संविधान नहीं है, तो फिर जम्मू कश्मीर में क्या आवश्यकता है? अली मोहम्मद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी कमी है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रविंद्र श्रीवास्तव लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से अली मोहम्मद जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान मुल्क है, लेकिन वो अलग से झंडा भी चाहते हैं, तो इस तरीके से जनता का क्या कुछ मूड है, क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से धारा 370 को वहां से हटाया गया है, तो उसके बाद किस तरीके से वहां पर जनता जी रही है और क्या कुछ जनता चाहती है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तमाम खबरें करते हैं और लगातार आपको ये पता रहता है। हालांकि ये जो बड़े नेता जो अब आकर के सियासत कर रहे हैं वो अब तक नजरबंद थे। जी देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो डेवलपमेंट चाहती है जी, रोजगार चाहती है जी, और ये सारे मुद्दे जो हैं, पहली जितनी भी सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, डेवलपमेंट जो है वो हमेशा से ही उसको लेकर जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव की नीति जो है वो होती रही है। कश्मीर में डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होती थी और जम्मू संभाग हमेशा से ही अगर हम इतिहास देखें तो जम्मू के साथ हमेशा से ही भेदभाव की नीति जो है वो होती रही है। तो यही वजह है कि जम्मू की जनता जो है, जो 370 हटी है, उसका वो वेलकम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अली मोहम्मद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अली मोहम्मद जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं इसका स्वागत कर रही है जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, तो फिर राजनीतिक दलों को क्या परेशानी है? ये सबको पता है, ये हमारे मुल्क के वजीर आजम को भी पता है। जनता जो उन्होंने किया उससे जनता खुश नहीं है जम्मू कश्मीर की। केवल हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोग खुश नहीं है। वो जल्दबाजी में कदम उठाए उन्होंने अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। मुल्क जम्मू कश्मीर को जो हुकूक हैं वो बहाल किए जाने चाहिए। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसके जो इलेक्शन इलाका के वाक़ शर्तें रखी गई हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। और क्या लड़ाई है? और कुछ लड़ाई नहीं है। लड़ाई यही है ना कि जनता विकास चाहती है और जनता रोजगार चाहती है। जनता के लिए विकास और रोजगार की कोई बात ही नहीं करता है। बात होती है पाकिस्तान की, चीन की, आतंकवाद की। के करने के लिए मरकजी हुकूमत को भरपूर मदद करनी चाहिए जम्मू कश्मीर रियासत की। उसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी है उसको दूर किया जाना चाहिए, वो भी अच्छी बातें हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है तब से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है और जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सेना के जवान हैं, वो सही से काम कर पा रहे हैं? हेलो अली मोहम्मद जी, क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में अब सही से काम हो पा रहा है, आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है? देखिए, आप हमें इसमें दरस मत दीजिए, हमें डोंट गिव अस सेरेमनी। हमने हमेशा इन चीजों को लड़ा है, चीजों से हमारा वापस से पासा पड़ा है। हमने 47 में यहाँ से जो पाकिस्तान रेडर्स आ गए उनको यहाँ से निकाला,
वो मुसलमान ही थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की हिफाजत की, माइनॉरिटी की हिफाजत की, हमारे सिख भाइयों की हिफाजत। वो सबने देखा है किस तरीके से हिफाजत की गई, हमें पता है वो सबने देखा है किस तरीके से हिफाजत की गई। डॉक्टर हरबख्श सिंह हमारे साथ पीडीपी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरबख्श जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी डॉक्टर हरबख्श जी, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है कि अब खून बहाने का वक्त है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? खून बहाने का वक्त नहीं बोला, देखो ये फिर मिस इंटरप्रेट की जा रही है। क्या बोला है उन्होंने? आप बताइए क्या बोला है? कि आज तक हमारे बच्चे मारे गए, यहाँ इनोसेंट किलिंग्स हुई, लेकिन हम अगर आज हम जैसे नेताओं की उसे अपनी बात की कि अगर कश्मीर के मसले को, रेजोल्यूशन को हल करने के लिए, यहाँ पीस लाने के लिए अगर मेरा खून बहाना पड़े, लीडरों का खून बहे, तो मैं तैयार हूँ। मैं आपको वो बयान सुनवा दूं, जो उन्होंने कहा है। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं पार्टी। डॉक्टर हरबख्श जी, मैं आपको वही बयान सुनवा देता हूँ, पूरा बयान उनको वो सुनवा देता हूँ। लीडरों के खून बहाने की बारी है। डॉक्टर हरबख्श जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आपको वो सुनवा देता हूँ। एक बार मैं अपनी पीसीआर टीम से ये अपील करूंगा कि उस बयान को सुनवाया जाए। यहाँ के जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हजारों नौजवानों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी। वो कुर्बानियाँ हम बुलाने नहीं देंगे, वो कुर्बानियाँ रायगा होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई किसके लिए तैयार? देखो झंडा तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम। डॉक्टर हरबख्श जी, क्या सुना आपने? मैं सुन रहा हूँ, मैं कल भी सुन रहा था जी। आप बताइए, मैंने तो जवाब दे दिया आपको। जी, आपने जो जवाब दिया वो इससे मिलता जुलता नहीं है ना? नहीं, आपकी मर्जी के मुताबिक मैं जवाब नहीं ना देता। मेरे को मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब भी नहीं चाहिए, लेकिन इससे जो माहौल जो खराब होगा, अभी तक 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक शांति बनी हुई है घाटी में, लेकिन आप उस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी का एजेंडा है, जो हमारा एजेंडा, मैंने बता दिया। डॉक्टर हरबख्श जी, क्या आप भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के तिरंगे को मानते हैं? भारत का संविधान बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा रिश्ता जो भारत के संविधान के साथ है वो 370 का था। क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है? नहीं, हमारा रिश्ता किस चीज पे टिका हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें स्पेशल पावर दिया था, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन। वो अस्थायी थी, इसीलिए उसको हटाया गया। लेकिन डॉक्टर हरबख्श जी, आपने उस झंडे की कदर की जो झंडा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, जो सरदार पटेल ने दिया था, जो नेहरू जी ने दिया। डॉक्टर हरबख्श जी, मेरा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? आप नेहरू जी को इज्जत करते हो? क्या आप प्रधानमंत्री को, क्या आप भारत का हिस्सा नहीं मानते जम्मू कश्मीर को? आप बताइए ना, आप किसकी इज्जत करते हो? आप बताइए कि आप भारत का हिस्सा मानते हैं या नहीं मानते जम्मू कश्मीर को? आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे सर, माफी चाहूंगा, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं? मैं आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा हूँ जी। मैं आप मीनस के आपके जो एंकर वहाँ बाकी लोग स्पोक्स पर्सन बैठे होंगे, ये सवाल उनसे, ये आपसे नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप। बताइए। क्या आप जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन जो अभी जो रिलेशन थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो अब क्या भारत का हिस्सा नहीं है जम्मू कश्मीर? नहीं, वो तो आपने ब्रिज खत्म कर दिया ना। किसने कहा? क्या खत्म किया? अगर उसका सही तरीके से ये साबित किया गया है कि हाँ भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, अभी तक जो अलग थलग पड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर, अब उसको हटाया गया है अनुच्छेद 370 को। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने इलेक्शन लड़े, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंटें बनाई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारा की, आज तक अब हमारी जमात ने बोला कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हम कहते हैं जो एक एग्रीमेंट था, जो एक इलाक था, वो आपने खत्म किया। खत्म कहाँ किया है सर? खत्म कहाँ किया है? भारत का हिस्सा बनाया गया जम्मू कश्मीर को। अभी तक जो अलग थलग था, वहां पर अलग झंडा था, अलग संविधान तुम्हारा था, बस वही खत्म किया गया है। आप वहां बैठ के
जो ये टीवी में बैठ के डिबेट करते हैं, मुझे लगता है आपको लोगों की राय लेनी चाहिए। लोगों की राय ली है, लोगों की राय ली है, तभी कह रहे हैं लोग वहां पर खुश है। अभी वहां पर विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, लोग खुश हैं। लेकिन अभी तक जो नजरबंद थे, अब जिनको छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, वो आकर के अब से फिर से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले था, जैसे पहले खून खराबा होता था हर दिन जम्मू कश्मीर में, वैसे ही अब स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। असेंबली को खत्म करके रखा है, यहाँ के नेताओं को अंदर डाल के रखा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है, या डिफरेंट चीजों में बंद करके उन एमएलए को, उन मिनिस्टरों को जिन्होंने डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ा, जो आज तक 70 साल से झंडा उठा के रहे, जो 8,500 वर्कर हमारे कत्ल हुए मिलिटेंटों के हाथों, आज आप उनको। डॉक्टर हरबख्श जी, मुझे लगता है जिस तरीके से आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ ये इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब जनता जो है वो समझदार हो चुकी है। जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, और जनता इसी के नाम पर वोट देगी। वो लोग बताएंगे, वो वक्त बताएगा। बिल्कुल लोग बताएंगे। डॉक्टर हरबख्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 370 को वहां से हटाया गया है, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया है, उस पर अब एक बार फिर से जो नेता नजरबंद थे अब वो बाहर आ रहे हैं और अपना जहर उगलना एक बार फिर से ऐसे नेताओं ने शुरू कर दिया है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।